हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिक्स चैप्टर में से हम लोग चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 41 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 41 क्वेश्चन में आप लोग कितना राइट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों का काम रहेगा कि जब भी हम आपको क्वेश्चन बोले तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना ABC करके। ठीक है, या तो आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर की ओर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। बताइएगा लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है। तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है संख्या परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। बताइएगा व्यतिकरण घटना का कारण क्या है। तो कालांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि विवर्तन प्रिज्मों प्रिज्मों की चौड़ाई व्यक्तिकरण प्रिज्मों में क्या होती है। बताइएगा विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई अब व्यक्तिगत प्रिज्मों की चौड़ाई में क्या होने वाली, प्रिज्मों में क्या होने वाली है। तो ये जो हो जाएगा आपका कि इन दोनों का प्रिज्म यानी विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई और विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई के समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ये आपका सही है। ऊपर के सारे कथन क्या सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ वेव फ्रंट यानी तरंगात समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, ये भी आपका सही है। बी नंबर है तरंगदैर्ध्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है। दूसरी नंबर में आपको दो स्रोतों के कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, यानी सारे स्टेटमेंट सही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। बताइएगा हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंतरिक और अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ओके, आंतरिक और क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 6 नंबर को। देखिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बताइएगा प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है प्रकाश प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है। बताइएगा कंपन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होगा। बताइएगा न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो होगा वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की देखेगा। 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। बताइएगा प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। वर्ण निर्णायक क्या होता है। तो आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो ये जो हो जाएगा mc² बराबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। बताइएगा द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी। तो हाइगेंस ने। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 12 नंबर में कह रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगात होता है। बताइएगा किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगात क्या होता है। तो ये जो तरंगात होता है आपको गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि दो उन तरंगों के व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम मान होता है, का मान होता है जिसे प्रकट किया जाता है। बताइएगा कह रहा है कि दो उन तरंगों के व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होता है जिन्हें प्रकट किया जाता है। जिसे किसे प्रकट किया जाता है। तो जिसे हम लोग प्रकट करते हैं 5 से। किसे प्रकट करते हैं 5 से। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों से आप लोग मान निकालिएगा तो किसका मान निकलेगा, आपको निकल जाएगा आपको परिणामी आयाम का मान। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 14 नंबर में। कह रहा है कि तरंग का कालांतर फाई पाथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। बताइएगा यानी फाई और डेल्टा एक्स में आपको रिलेशन बताना है। तो फाई और डेल्टा एक्स में रिलेशन होगा आपका लेमडा/2 पाई फाई हो जाएगा। ओके, लेमडा/2 पाई और इंटू में फाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में देखिएगा। 15 नंबर में क्या करा है? 15 नंबर में कह रहा है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों से दूरी दोनों दुगनी कर दी जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई हो जाती है। बताइएगा, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो प्रिज्म की चौड़ाई आपको अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका स्टेटमेंट सही है, यानी लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म गायब हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में देखिएगा। 17 नंबर में क्या करा है? 17 नंबर में कह रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। बताइएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि पतले फिल्म के रंग का कारण है। पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो व्यक्तिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर के ध्यान देगा। 19 में क्या करा है? 19 नंबर में कह रहा है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य होगा। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य क्या होने वाला है? बताइएगा। कह रहा है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो इसका तरंग दैर्ध्य होगा 4500 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दी जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो प्रिज्म की चौड़ाई दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में प्रिज्म की चौड़ाई होती है। बताइएगा, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है? तो तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन प्रिज्म होती है। बताइएगा, तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन प्रिज्म क्या होती है? तो ये जो होती है आपको समान चौड़ाई की नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में देखेगा। 23 नंबर में क्या करा है? तो इस नंबर में कह रहा है कि स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होती है। बताइएगा, स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा कितना होता है? तो ये आपका 1 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 24 नंबर में कह रहा है कि तरंगों के दो कला संबंध कहे जाते हैं यदि, बताइएगा, तरंगों के दो कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनकी क्या होनी चाहिए? यदि उनका जो है आपका दोनों समान तरंगदैर्ध्य की तरंगे हैं जिनमें नियत कालांतर रहता है उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर में देखिएगा। 25 नंबर में क्या करा है? 25 नंबर में कह रहा है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। बताइएगा, प्रकाशिक पथ जो होता है बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि व्यक्तिकरण प्रिज्म की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण प्रिज्म की चौड़ाई कैसी होती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो होता है बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में देखिएगा। 27 में कह रहा है कि दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करते हैं अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? बताइएगा, दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। 9 कितना है? 1 है, व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि अंग के द्वि स्लिट प्रयोग में संपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता। पथांतर का मान नहीं होता, इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2n+1 λ/2 होगा। ओके, यानी आपका कह रहा है कि तरंगों के द्विस्लिट प्रयोग में संपोषी व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता। 2n+1 λ/2 के नहीं होता बराबर। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में देखिएगा। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा की दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी व्यक्तीकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा एन लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, एन लैम्डा। ओके,
30 में करा है विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? तो 2n + 1 λ/2। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में देखेगा। 31 नंबर में क्या करा है? ओके, 31 नंबर में कह रहा है कि दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाशपुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे को अध्यारोपित है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? बताइएगा। दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाशपुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा 9:1 होगा। ओके, 9:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि अंक के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लेट व परतों के बीच की दूरी दुगनी करने पर प्रिज्म की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो प्रिज्म की चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में देखेगा। 33 नंबर में क्या करा है? 33 नंबर में कह रहा है साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है। बताइएगा। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। बताइएगा। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया आपका विवर्तन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 में करा जीवाश्म की आयु पता की जाती है। बताइएगा। जीवाश्म की आयु किसे पता की जाती है? तो कार्बन डेंटिन से। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर में देखिएगा। 36 नंबर में क्या करा है? 36 नंबर में करा है कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो ये पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? बताइएगा। कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पदार्थ का अपवर्तनांक √3 होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कहा जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह जो आपका ध्रुवन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है? तो ध्रुवन है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। बताइएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं केवल एक दिशा में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 39 नंबर। देखिए 39 नंबर में कह रहा है कि ब्रूस्टर का नियम है। बताइएगा। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। म्यू बराबर tan IP। 40 नंबर में कह रहा है इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? बताइएगा। इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? कौन सा देता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों नहीं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पॉलीराइड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है? बताइएगा। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीव्रता का। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए आज के इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 41 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन राइट किए। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।